एओटी में स्काउट रेजिमेंट में आना है तो वहां डिमांड करता है कि डेथ कभी भी हो सकती है और सैक्रिफिशियल डिसीजन कमांडर को लेना पड़ेगा, जहां ज्यादातर डिसीजन कमांडर एरविन ने ही लिए, जिसके वजह से एरविन को डेविल या डीमन कहने लगे। तो इस वीडियो में हम एरविन स्मिथ के कैरेक्टर और स्टोरी पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरविन स्मिथ एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। एरविन हमेशा फ्यूचर प्लान करके ही चलता है और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार रहता है। तो पहले हम एरविन के चाइल्डहुड पे बात करेंगे। एज अ चाइल्ड एरविन क्यूरियस था कि ह्यूमैनिटी ने वॉल्स के अंदर आने से पहले की सारी मेमोरी कैसे खो दी, जबकि फर्स्ट जनरेशन ने अपने चिल्ड्रंस को ये बताना चाहिए था। एरविन का फादर टीचर था, तो उन्होंने एरविन को जवाब क्लास के बाहर अकेले में दिया। एरविन के फादर ने एरविन को एक थ्योरी बताई कि वॉल्स के अंदर आने के बाद किंग ने सारे ह्यूमैनिटी की मेमोरीज ऑल्टर कर दी ताकि किंग सबको वॉल्स के अंदर कंट्रोल कर सके। पर एरविन को यह पता नहीं था कि उसके फादर इस थ्योरी को क्लास में क्यों नहीं बताते। इनोसेंट एरविन ने यह थ्योरी क्लास के थोड़े फ्रेंड्स के साथ शेयर की, जिसका रिजल्ट हुआ एरविन के फादर के एक्सीडेंटल डेथ के साथ, जो अरेंज किया था मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड्स फर्स्ट इंटीरियर स्क्वाड ने। फिर एरविन बहुत टाइम बाद एरविन ट्रेनिंग कोर्प में ज्वाइन होता है, जहां उसकी दोस्ती नाइल डॉग से होती है। एरविन नाइल को यह थ्योरी बताता है कि रॉयल गवर्नमेंट वर्ल्ड का ट्रूथ हमसे छुपा रहे हैं। फिर ग्रेजुएट होने के बाद एरविन स्काउट्स ज्वाइन करता है और सर्वे कोर्प में वो ये थ्योरी शेयर करना बंद करता है, क्योंकि एरविन को लगता है कि यहाँ सब लोग ह्यूमैनिटी के लिए फाइट कर रहे हैं और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। फिर एज अ सोल्जर थ्राइव करने के बाद एरविन को अपने कमांड के अंदर कुछ सोल्जर्स मिलते हैं। फिर स्क्वाड लीडर बनने के बाद एरविन सबके सामने एक प्रपोजल रखता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस एनिमी स्काउटिंग फॉर्मेशन तैयार किया जाए, जिससे कैजुअलिटीज कम से कम हो। पर यह प्रपोजल पहले का कमांडर कीथ शैडिस रिजेक्ट करता है और कहता है तुम कमांडर बनने के बाद ये करना। पर एरविन फिर भी ये स्ट्रेटजी अपने सोल्जर्स पे अप्लाई करता है और ओवर टाइम बाकी सोल्जर्स भी ये नोटिस करना स्टार्ट करते हैं कि एरविन की स्क्वाड में कैजुअलिटीज नहीं है, पर कीथ अपने स्क्वाड में बहुत बार अकेला सर्वाइवर रहता है। फिर ईयर 845 में बियॉन्ड वॉल एरविन एक्सपीडिशन में पार्ट लेता है। जब सोल्जर्स टाइटन को एनकाउंटर करते हैं, एरविन उनका टाइटन कितना डिस्टेंस है कीथ को रिपोर्ट करता है, वाइल कॉर्प्स स्प्लिट अप होते हैं टाइटन से फाइट करने के लिए। फिर एक्सपीडिशन वापस आने के बाद कीथ शैडिस एरविन से रिक्वेस्ट करता है कि एरविन स्काउट्स की कमांडर पोस्ट ले ले। लेटर ईयर 850 में एरविन एक्सपीडिशन लीड करता है बियॉन्ड वॉल रोज। वहां स्काउट्स वॉल मारिया क्लियर कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि टाइटन्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तभी एरविन सबको रिट्रीट करने कहता है। फिर वहां आने के बाद स्काउट्स फंसे हुए एरन, मिकासा और आर्मिन को बचाते हैं। फिर एरविन एरन के सामने उसे मिलता है, जहां एरन 3 दिन बाद उठता है, जहां एरन जेल में होता है। एरविन बताता है टाइटन पावर्स ने वॉल्स के अंदर हल्ला मचा दिया है। एरविन एरन के पास वाली की लेके कहता है क्या यहाँ टाइटन्स के सीक्रेट्स हैं? एरन हाँ कहता है। फिर एरविन एरन के टाइटन एबिलिटी का यूज करके एक प्लान बनाता है वॉल मारिया रीटेक करने का और वहां जाके बेसमेंट इन्वेस्टिगेट करने का। फिर एरविन और स्काउट्स अटेंड करते हैं ट्राइब्यूनल कोर्ट, जहां डिसाइड होने वाला होता है कि एरन के साथ क्या करना है। जहां एरविन कमांडर चीफ जैकली के सामने एरन के पावर का यूज करके वॉल मारिया रीटेक करने का प्रपोजल रखता है। ट्रायल के बीच में एरन अपना टेम्पर खोता है, तो लिवाय नीचे आकर एरन को बुरी तरह मारता है, ये कह के कि एरन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी देख के एरविन सबको बताता है कि एरन लिवाय के अंडर रहेगा, एंश्योरिंग कि एरन कंट्रोल में रहेगा, और सबको काल्म करने के लिए आगे कहता है अगर एरन पहले एक्सपीडिशन में फेल हुआ तो उसे मिलिट्री पुलिस को दे देंगे। एरविन का ये प्रपोजल जैकली एक्सेप्ट करता है और एरन को स्काउट्स को हैंड ओवर करता है। फिर ट्रायल होने के बाद एरविन और बाकी सभी एरन से माफी मांगते हैं। फिर टाइटन सब्जेक्ट्स बीन और सोनी की डेथ होने के बाद एरविन सबको टेस्ट करता, डायरेक्ट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछ के उनके रिएक्शंस देखने के लिए। एरविन यहाँ क्वेश्चंस इसीलिए पूछता है क्योंकि एरविन गेस लगाता है कि यहाँ एक स्पाई है। फिर सब लोग इनोसेंट निकलने के बाद एरविन एक्सपीडिशन प्लान करता है स्पाई को पकड़ने के लिए और गेस करता है कि इस स्पाई के पास एरन जैसी पावर होगी तो वो एक्सपीडिशन ग्रुप को मारने आएगा। फिर एरविन 1 और 4th ट्रेनिंग कोर्प्स को रिक्रूट करने आता है, मतलब एरन के साथ जितने ट्रेनिंग कोर्प्स में थे उनको। वहां एरविन सबको स्पीच देता है कि अगर वो स्काउट रेजिमेंट में आए तो बहुत लोग मर सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट बता देता है। स्पीच में एरविन बताता है स्काउट्स और एरन ह्यूमैनिटी की होप है और अगर हम बेसमेंट तक पहुंच गए तो हम टाइटन के डोमिनेशन से बच सकते हैं। ये स्पीच सुन के आर्मिन को लगता है एरविन का कुछ एजेंडा है, पर ये एरविन की स्पीच वर्क करती है और ट्रेनिंग कॉर्प्स के टॉप 10 ग्रेजुएट स्काउट्स ज्वाइन करते हैं एनी को छोड़ के। फिर एरविन एक्सपीडिशन लीड करता है करानस डिस्ट्रिक्ट से। जैसे ही वो लोग ओपन टेरिटोरी में आते हैं, एरविन ऑर्डर करता है लॉन्ग डिस्टेंस एनिमी स्काउटिंग फॉर्मेशन। वहां एबनॉर्मल टाइटन राइट फ्लैंक को तहस नहस कर देता है।
फिर भी एरविन ऑपरेशन कंटिन्यू रखता है। जहां एरविन सबको टाइटन फॉरेस्ट की तरफ डायरेक्ट करता है, जहां स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड एरविन के पीछे जाते हैं और बाकी फॉर्मेशन वाले फॉरेस्ट को घेरते हैं ताकि वो लोग बाकी टाइटन्स को अंदर ना आने दें। ये एरविन इसीलिए प्लान करता है क्योंकि एरविन सोचता है जो एबनॉर्मल टाइटन सारे रैंक्स वालों को डिस्ट्रॉय कर रहा था वो इंटेलिजेंट है और एरविन उससे फॉरेस्ट के अंदर डील करना चाहता है। फिर स्पेशल ऑपरेशंस स्क्वाड मतलब लीवाई स्क्वाड फीमेल टाइटन को एरविन के ट्रैप की ओर लीड करते हैं। वहां एरविन फायर का ऑर्डर देता है और वो स्पेशल रिस्ट्रेनिंग वेपन फायर करते हैं और फीमेल टाइटन को कैप्चर करते हैं। पर जब लिवाई फीमेल टाइटन को काटने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी स्किन हार्डन करती है। एरविन को पता चलता है कि ये भी आर्मर्ड टाइटन की तरह बॉडी हार्डन कर सकती है। फिर एरविन ऑर्डर करता है कि फीमेल टाइटन के हाथ एक्सप्लोजिव से उड़ा दो पर अंदर के आदमी को मत मारना। पर यह प्लान वर्क करने से पहले फीमेल टाइटन स्क्रीम यूज करके बाकी टाइटन्स को बुलाती है। एरविन सोल्जर्स को उन्हें मारने भेजता है पर वो टाइटन सभी सोल्जर्स को इग्नोर करके फीमेल टाइटन की तरफ आते हैं। एरविन उनका टारगेट फीमेल टाइटन है ये समझता है और सर्वे कॉर्प्स को फीमेल टाइटन को डिफेंड करने कहता है, पर टाइटन्स बहुत ज्यादा होते हैं और बाद में फीमेल टाइटन वो टाइटन्स चीर फाड़ देते हैं। तभी एरविन सबको रिट्रीट करने कहता है। फिर जाते जाते एरविन एडमिट करता है कि उसे लगा नहीं था कि टाइटन भी सैक्रिफाइस दे सकते हैं। फिर एरविन फीमेल टाइटन की तरफ देखता है तो उसे फीमेल टाइटन की स्टीम दिखती है। तो एरविन सोचता है ये कोलोसस टाइटन की तरह है, उसी की तरह ये स्टीम भी क्लाउड में वैनिश हो जाती है। तो लीवाई अपनी टीम को बुला रहा होता है तो एरविन कहता है लीवाई अपनी गैस रिफिल करो और ब्लेड्स तैयार रखो। और वो लोग फॉरेस्ट के बाहर आने के बाद एरविन बताता है कि फीमेल टाइटन को टाइटन्स खा लिया पर उसके अंदर का आदमी अभी भी जिंदा हो सकता है। और एरविन एक्सपेक्ट करता है कि फीमेल टाइटन ने ह्यूमन फॉर्म वापस ले लिया है और अगर उसने मैन्यूवरिंग इक्विपमेंट इक्विप कर ली तो वो स्काउट्स के यूनिफॉर्म पहन के हमारे बीच में हो सकता है। और हमें तो पता है बाद में फीमेल टाइटन लिवाई स्क्वाड को बुरी तरह मारती है। बाद में एरन और फीमेल टाइटन के बैटल के बाद फीमेल टाइटन एरन को ले जा रही होती है। फिर लीवाई और मिकासा एरन को रेस्क्यू करते हैं। बाद में जाते वक्त बहुत सारे टाइटन्स स्काउट्स के पीछे आ रहे होते हैं तो टाइटन्स को स्लो डाउन करने के लिए वहां जितने भी डेड बॉडीज थी उनको सोल्जर्स फेंकने लगते हैं। फिर सभी कारानीज में वापस आते हैं तो सभी लोग जस्टिफिकेशन मांगते हैं इतनी सारी डेथ्स की और ये एक्सपेडिशन फेल हुआ था, इसीलिए ट्रायल के ऑर्डर की वजह से एरविन को कैपिटल में समन किया जाता है एरन को हैंड ओवर करने के लिए। कैपिटल की तरफ जाने से पहले आर्मिन एरविन को बताता है कि एनी फीमेल टाइटन हो सकती है। एरविन सबको ऑर्डर देता है कि मीटिंग के राउट की तरफ उसे कैप्चर करेंगे। फिर स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद एनी ही फीमेल टाइटन है ये कंफर्म होता है और फीमेल टाइटन के साथ फाइट ब्रेकआउट होती है। दूसरी तरफ नाइल डॉक एरविन से क्वेश्चंस पूछता है कि तुमने इतने सारे लोगों की लाइफ को दाव पे क्यों लगा दिया, जिसपे एरविन कहता है ह्यूमैनिटी के लिए और कहता है ह्यूमैनिटी के लिए सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। ये सुन के नाइल एरविन को पकड़ लेता है पर अपने ट्रूप को इस ऑपरेशन में मदद करने कहता है। पर ये फीमेल टाइटन एरन के टाइटन फाइट में बहुत कैजुअलिटीज होती है, छोटे बच्चे बड़े बहुत लोग मारे जाते हैं पर कैसे भी करके फीमेल टाइटन को पकड़ लिया जाता है। फिर बाद में एरविन इमरजेंसी मीटिंग में जाता है टू सॉर्ट आउट द डेज इवेंट्स और वहां एरविन एडमिट करता है कि एनी से हमें कुछ जानकारी मिले उससे पहले उसने खुद को हार्डन्ड क्रिस्टल के अंदर सील कर लिया। और एरविन वहां रिक्वेस्ट करता है कि मिलिट्री में एनी के साथ ही होंगे तो मुझे उन्हें ट्रैक डाउन करने की परमिशन दे। वो मीटिंग इंटरप्ट होती है। वहां कॉर्प सोल्जर आके बताता है टाइटन्स वॉल के अंदर है, जिसपे एरविन को लगता है कि वॉल के अंदर टाइटन्स है। ये बात बहुत लोगों को पता है और ये हमसे छुपाया गया है और आगे ऐसा ही होता है। अगले दिन एरविन पिक्सिस से मिलता है। वो एरविन को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है अब उस टाइटन के साथियों को अपने प्लान के बारे में फिर से सोचना होगा। तभी वहां फिल पिक्सिस को रिपोर्ट करता है कि हांजी के ग्रुप के 3 लोग यमीर राइनर और बेरटोल्ड टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कहता है उनमें एक आर्मर्ड टाइटन और एक कोलोसस टाइटन है, पर हम वहां पहुंचने से पहले वो लोग एरन को लेके चले गए थे। ये सब एरविन भी सुनता है। फिर एरविन कंबाइंड मिलिट्री फोर्स के साथ हांजी के यूनिट की तरफ जाते हैं और वहां एरविन हॉर्सेस को डिप्लॉय करने कहता है आउटसाइड द वॉल। और इंजर्ड हांजी एरविन को बताती है कि वो लोग फॉरेस्ट की ओर गए होंगे क्योंकि ऐसा लगा कि वो बहुत एग्जॉस्टेड थे, तो प्रॉबेबली वो लोग रेस्ट करेंगे और उन्हें ह्यूमन फॉर्म में नॉर्मल टाइटन से बचना होगा। तो वो फॉरेस्ट में होंगे तो हमें नाइटफॉल तक उनके पास जाना होगा जब बाकी टाइटन्स मूव नहीं कर सकेंगे। फिर कंबाइंड मिलिट्री फोर्स के साथ एरविन फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं लॉन्ग रेंज फॉर्मेशन के साथ, पर टाइटन्स राइट फ्लैंक से आते हैं। पर एरविन वैसे ही आगे बढ़ो कहता है क्योंकि यहाँ टाइम कम है
पर ज्यादा टाइटन आने पे एरविन फॉर्मेशन को मैन्यूवर करने का ट्राई करता है, पर टाइटन्स उन्हें घेर लेते हैं। वहां पर वो पहुंच जाते हैं तो वहां टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन की लाइट चमकती है, तो एरविन देख के कहता हम टाइम पे पहुंच गए हैं, और सभी को ऑर्डर देता है एरन को बचाओ और रिट्रीट करो, टाइटन्स के साथ मत उलझो। एरविन आर्मर्ड टाइटन को स्पॉट करता है जिसके बॉडी के ऊपर विमीर और बेर्टोल्ट होते हैं। फिर एरविन अपने स्क्वाड के पीछे सारे टाइटन्स को चेस करवाता है और आर्मर्ड टाइटन की ओर भगाता है और जोर से चिल्लाता है अलग अलग हो जाओ, जिससे सारे टाइटन्स की नजर राइनर की ओर जाए, और ऐसा ही होता है, सभी टाइटन्स रेनर के ऊपर होते हैं। तभी एरविन सभी सोल्जर्स को बताता है अगर ह्यूमैनिटी का फ्यूचर देखना चाहते हो तो हमें एरन को रिकवर करना होगा। पर तभी अनएक्सपेक्टेडली एक टाइटन एरविन के हाथ को अपने मुंह में पकड़ लेता है, पर फिर भी एरविन अपना रिजॉल्व दिखाता है और चिल्लाता है एडवांस, एरन हमारे सामने है। फिर सभी सोल्जर्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वहां बहुत फाइट चलती है। फिर आर्मर्ड टाइटन के बॉडी के पास पहुंचने के बाद आर्मिन बेर्टोल्ट को बेट कर रहा होता है। तभी वहां एरविन आता है और अपनी सोर्ड से बर्टोल्ट को मारता है और एरन को बर्टोल्ट के ग्रिप से छुड़वाता है। पर यहाँ एरविन का राइट आर्म कटा हुआ दिखाया जाता है। एरन को छुड़वाने के बाद एरविन सोल्जर्स को रिट्रीट करने कहता है, पर सब बैटल टर्न होता है जब आर्मर्ड टाइटन सब टाइटन को फेंकता है, जिसकी वजह से एरन और मिकासा अपने हॉर्स पे से गिर जाते हैं। तब एरन और मिकासा के एक टाइटन सामने आता है, वो एरन के मॉम को मारा हुआ होता है, पर एरन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता, पर उस टाइटन के हाथ से कांटेक्ट करता है और चिल्लाता है, तो सभी टाइटन्स उस टाइटन को मारने आते हैं। फिर एरन सभी टाइटन्स को रीनर और बेर्टोल्ट को भी मारने कहता है। ये अपॉर्चुनिटी देख के एरविन सबको विड्रॉ करने कहता है और एरन और मिकासा भाग जाते हैं। फिर हम रॉयल गवर्नमेंट आर्क की तरफ आते हैं। डिस्पाइट हाथ खोने के बावजूद एरविन हांजी और कॉनी से बात करता है कॉनी के विलेज रगाको के बारे में, जहां पता चलता है कि वहां कोई भी नहीं बचा ऐसा लगता है, पर वहां एक भी ब्लड के ट्रेसेस नहीं है। हांजी थियोराइज करती है कि जो टाइटन्स से हमने फाइट की वो ह्यूमंस थे और टाइटन्स की जो वीकनेस है वो ह्यूमन का स्पाइनल कोड है। दूसरी तरफ लीवाई और केनी की फाइट होती है, पर एरन और हिस्टोरिया किडनैप होते हैं। फिर वापस एरविन की तरफ आते हैं। रिकवर होने के बाद एरविन कैपिटल में समन को आंसर करने आता है। ऑन द वे वो नाइल डॉग से मिलता है क्योंकि एरविन ने ही उसे गार्ड करने बुलाया था। एरविन पूछता है क्या मिनिस्टर निक को मिलिट्री पुलिस ने टॉर्चर किया, और नाइल को उसकी बीवी की याद दिलाता है और कहता है प्रोटेक्टिंग हिज जॉब इज नॉट सेम एज प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली। ये समन एरविन को अच्छा नहीं लगता, तो एरविन पिक्सिस से मिलता है और मिलिट्री स्टेज का कुडेटा प्लान करता है। एरविन अपने फादर की स्टोरी और थ्योरी बताता और कैसे रॉयल गवर्नमेंट हमसे ट्रूथ छुपा रहे हैं ये भी बताता है, और इसमें एरविन ये भी ऐड करता है 107 ईयर्स अगो ह्यूमैनिटी की मेमोरीज ऑल्टर कर दी ताकि हमें वॉल्स के बाहर वाले वर्ल्ड की नॉलेज ना हो। फिर वहां कंफर्म होता है कि रिस फैमिली ही रॉयल फैमिली है और एरविन रॉड रीस को मिलने का प्लान करता है, पर अगर वो वर्क ना हो तो एरविन सोचता है किंग को हिस्टोरिया के साथ एक्सचेंज करने का। हाउएवर पिक्सिस इस प्लान में पार्ट लेने से थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लगता है कि मिलिट्री के पास वैल्यूएबल स्किल्स और नॉलेज होगी जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर स्काउट्स हेडक्वार्टर्स में हांजी एरविन को बताती है कि इंटीरियर फर्स्ट स्क्वाड एरविन के ऑर्गेनाइज्ड मर्डर का प्लान कर रहे हैं। तभी एरविन हांजी को स्काउट्स का कमांडर चोज करता है अगर एरविन को कुछ हुआ तो। ये सभी बाहर आने के बाद मिलिट्री पुलिस स्काउट्स पे डायमो रीव्स के डेथ का ब्लेम डालते हैं। एरविन हांजी को वहां से भागने कहता है, पर मिलिट्री पुलिस एरविन को पकड़ते हैं। एरविन मिलिट्री और किंग के सामने अपना डिफेंस रखता है, पर वहां कोई नहीं सुनता और वहां गवर्नमेंट लीडर्स कहते हैं लीवाई ने सेवरल मिलिट्री पुलिस वालों को मारा है। एरविन सोचता है अब मेरे पास गैम्बिट बचा है, और तभी एरविन को गैलोज में ले जाने का आदेश आता है। एरविन को किंग के रूम से ले जा रहे होते हैं, तभी वहां अनाउंस होता है कि कोलोसस और आर्मर्ड टाइटन वॉल रोज ब्रीच कर लिया। पिक्सिस इमीडिएटली कहता है इवैक्यूएशन रूट सिक्योर करो। ये सुन के सभी रूम लीडर्स ऑर्डर देते हैं वॉल शीना के गेट्स को शट करने का। ये सुन के एरविन की ओर की हुई गन्स नाइल छोड़ देता है। तभी वहां कमांडर चीफ जैकली आता है आर्म्ड सोल्जर्स के साथ। वहां पिक्सिस कहता है ये अनाउंसमेंट इसीलिए था क्योंकि हमें देखना था कि तुम लोग ह्यूमन रेस को रूल करने के लिए काबिल हो या नहीं। सारे मिलिट्री हेड्स रॉयल्स के अगेंस्ट होते हैं। थैंक्स टू बर्ग न्यूज़पेपर सिविलियंस भी गवर्नमेंट लीडर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं और एरविन का कुडेटा प्लान वर्क करता है। हाँ, थैंक्स टू हांजी भी कि उसने बाहर मिलिट्री को सब सिविलियंस के सामने सच उगलवाने का प्लान बना के उसे भी वर्क करवाती है, जिससे सर्वे कॉर्प्स पे मर्डर का इल्जाम होता है वो हट जाता है। फिर इवनिंग में एरविन रीस चैपल की तरफ जाने वाला होता है और वहां पिक्सिस से मिलता है। पिक्सिस बताता है रॉयल गवर्नमेंट लीडर्स के माने रीस फैमिली ह्यूमंस की मेमोरी ऑल्टर कर सकते हैं। दूसरी तरफ रीस चैपल में रॉड रीस हिस्टोरिया को इंजेक्शन देके एरन को खाने कहता है। यहाँ मैं रीस चैपल वाली बैटल नहीं बता रहा हूँ, सीधा बता देता हूँ कि लीवाई स्क्वाड एरन के पास आते हैं।
पर रॉड रीस नीचे गिरा इंजेक्शन चार्ट लेता है और एक वियर्ड और बहुत बड़े टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर एरविन मिलिट्री के साथ रीस चैपल की ओर जाते हैं, जहां वो जायंट टाइटन से एनकाउंटर करते हैं जो क्रॉल करके सारे ट्रीज और जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर वहां लिवाई और उसकी स्क्वाड आते हैं एरन और हिस्टोरिया को रेस्क्यू करके। फिर लिवाई बताता है ये जायंट टाइटन रॉड रीस है और एरन की स्क्रीम उस पर वर्क नहीं कर रही। फिर स्काउट्स और वुड डिस्ट्रिक्ट की तरफ फॉल बैक करते हैं, वहां सिविलियंस को एज अ बेट यूज करके टाइटन से फाइट करने के लिए। सिविलियंस को रिस्क होने के बावजूद एरविन एक प्लान बताता है कि सिविलियंस को इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए तैयार रखो, अगर जरूरत आई तो वो इवैक्यूएट हो जाएंगे। फिर वॉल के पास सर्वे कॉर्प्स आते हैं और जायंट टाइटन भी आता है। वहां आगे थोड़े सोल्जर्स जायंट को स्लो करते हैं, पर ये काफी नहीं होता। फिर वॉल के ऊपर हांजी बैरल्स निकालती है जिसमें गन पाउडर होता है और रोप्स नेट से एक वेपन बनाते हैं। फिर उसे कार्ट से जोड़ के वर्टिकल मैन्यूवरिंग गियर यूज करके टारगेट की तरफ रखते हैं। एरविन हिस्टोरिया से मिलता है और उसे इस प्लान में फ्रंट लाइन में ना रहने कहता है क्योंकि उसे क्वीन अनाउंस करने का प्लान होता है। पर हिस्टोरिया ये नहीं मानती। हिस्टोरिया के माने वो क्वीन कैसे बन सकती है अगर वो सिटीजन्स को नहीं बचा सकती। फिर जायंट टाइटन वॉल की तरफ झुकता है और अपना फेस पहली बार रिवील करता है। फिर एरविन के प्लान के साथ गन पाउडर से भरे कार्ट को फायर करते हैं जायंट टाइटन के हाथ पे और एरन टाइटन फॉर्म में गन पाउडर से भरे बैरल्स टाइटन के मुंह में फेंकता है और जायंट टाइटन एक्सप्लोड होता है और टाइटन के टुकड़े सभी तरफ गिरने लगते हैं जिन्हें सोल्जर्स मारने लगते हैं। पर टाइटन का नेक अभी फिनिश नहीं हुआ होता। अगर नेप फिनिश ना हुआ तो टाइटन रिजनरेट हो जाता। तो एंड में नेप वाला पार्ट हिस्टोरिया काट देती है, मतलब अपने फादर को मार देती है और सब सिटीजन्स वो देखते हैं। फिर हिस्टोरिया को एज अ क्वीन क्राउन किया जाता है। फिर 2 महीने बाद का दिखाया जाता है जहां टेक्नोलॉजी और बाकी सब वेपन्स में प्रोग्रेस हुआ होता है। आर्मर्ड और कोलोसस को मारने के लिए थंडर स्पीयर वेपन क्रिएट करते हैं। फिर एरविन जैकली और अदर मिलिट्री हेड्स को बताता है कि सर्वे कोर शिगानशीना रीटेक करने जाने वाले हैं, जहां कहता है फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर एक स्मॉल मीटिंग होती है ये सोचने के लिए कि सीरम इंजेक्शन का क्या करना है। ज्यादा सोचने के बाद एरविन ये डिसीजन लीवाई पे छोड़ता। फिर स्टार्ट होता है एओटी का ग्रेटेस्ट आर्क, रिटर्न टू शिगानशीना आर्क स्टार्ट होता है। और हाँ, यहाँ अभी तक एरविन ने 20 टाइटन को देखा नहीं होता, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस आर्क में। फिर स्काउट्स निकल रहे होते हैं तो सभी सिविलियंस उनको सपोर्ट करते हैं और एरविन एक और बार कहता है एडवांस और स्काउट्स शिगानशीना की ओर बढ़ते हैं। फिर शिगानशीना में आने के बाद एरविन सबको वर्टिकल मैन्यूवरिंग इक्विपमेंट से स्विच करने कहता है और एरविन 100 सोल्जर्स को अपने हुड से चेहरा छुपाने कहता है ताकि एनिमी को पता ना चले कि एरन इनमें कौन है। फिर सभी सोल्जर्स कंफ्यूज होते हैं कि टाइटन्स वाले एरिया में टाइटन्स क्यों नहीं हैं। फिर भी वो ऑपरेशन जारी रखते नोइंग कि वो एनिमीज के हाथों खिलाए जा रहे हैं। फिर एरन ट्रांसफॉर्म होके वॉल के साउथ वाला गेट बंद कर देता है। फिर आर्मिन चाय के कप्स देख के एरविन को बताता है कि वो लोग यही है। फिर एरविन उन्हें ढूंढने के लिए आर्मिन को चुनता है और आर्मिन सबको वॉल के अंदर ढूंढने कहता है और एक साइड के वॉल में राइनर मिल जाता है। जैसे ही राइनर मिलता है पीछे से टाइटन ट्रांसफॉर्म वाली लाइट चमकती है और 20 टाइटन अपने टाइटन आर्मी के साथ खड़ा होता है और बहुत रॉक्स को मिला के एक बॉल क्रिएट करता है और फेंकता और वॉल के नॉर्थ वाले गेट को बंद करता है, जिससे सोल्जर्स अंदर फंस जाते हैं, जिससे हॉर्सेस अंदर ना जाने पाए। ये क्रिएट करता है ऑल आउट वॉर। एरविन कहता है ये वॉर है, यहाँ अब ह्यूमंस बचेंगे या टाइटन्स। और हाँ, यहाँ मैं सिर्फ एरविन और 20 टाइटन की बैटल पे बात करूंगा और राइनर और एरन वाली बैटल की नहीं। फिर एरविन सोचता है सर्वे कॉर्प्स मैन पावर लैक करती है और सोचता है बहुत सारे सोल्जर्स मेरे कमांड में मारे गए, सिर्फ इस कारण कि एरविन उसके फादर की थ्योरी प्रूव करना चाहता था आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में। एरविन बेसमेंट की तरफ देख के सोचता है कि सर्वे कॉर्प्स ये बैटल हारने के बाद भी वहां कैसे पहुंच सकते हैं। तभी 20 टाइटन एक बॉक्स फेंकता है तो सभी समझ जाते हैं उसमें बेर्टोल्ट है। फिर 20 टाइटन बोल्डर से सारे हॉर्सेस और सोल्जर्स को मारने लगता है। फिर एरविन लीवाई को ये डेस्परेट सिचुएशन बताता है और सर्वे कॉर्प्स के फेलियर के बारे में बताता है और वर्ल्ड के ट्रूथ जानने के ड्रीम पर बात करता है। फिर लीवाई एरविन के बिहाफ पे डिसीजन लेता है और कहता है गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डाई विद द यंग रिक्रूट्स। और ये सुन के एरविन थोड़ा रिलीव्ड फील करता है। फिर एरविन रिक्रूट्स को अपनी बेस्ट स्पीच देता है और प्लान बताता है कि हम 20 टाइटन के सामने हेड ऑन अटैक करेंगे और स्मोक सिग्नल से लीवाई को कवर करेंगे और लीवाई साइड से जाके 20 टाइटन को मारेगा। पर रिक्रूट्स इसको क्वेश्चन करते हैं तो एरविन कहता है कुछ ना करके मरने से अच्छा कुछ एफर्ट करके मरना अच्छा है और आगे कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द लिविंग टू गिव मीनिंग टू द डेड। आगे शाउट करता है माई सोल्जर्स रेज, ऐसा कह के चार्ज करता है और पहला ही बोल्डर एरविन को लगता है और एरविन नीचे गिरता है और इसी चार्ज में बहुत सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। पर एंड में ये प्लान वर्क करता है और लीवाई बीस्ट टाइटन को वन साइडेड डिफीट कर देता है।
पर जीक एक और टाइटन के मदद से भाग जाता है। लीवाई उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ एरन और आर्मिन कोलोसस को हरा देते हैं, पर आर्मिन खुद को सैक्रिफाइस करता है और पूरा जल जाता है। पर आर्मिन की सांसें चालू होती हैं। फिर लीवाई वहां आने के बाद एरन लीवाई से केनी ने दिया इंजेक्शन मांगता है। तभी वहां फ्लॉक आता है एरविन की बॉडी लेकर। वहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि ये इंजेक्शन किसे दे। फिर मिकासा और एरन को बाकी सोल्जर्स ले जाते हैं। तो लीवाई एरविन को इंजेक्शन दे रहा होता है तो दिखाया जाता है कि एरविन ने एज अ चाइल्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ उठाया था वो अब इंजेक्शन ना देने के लिए उठाया। मतलब एरविन ने अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दिया, जैसे लीवाई ने एरविन को कहा था। फिर लीवाई आर्मिन को इंजेक्शन देता है और उसे टाइटन बनाता है। फिर एरविन की बॉडी क्लोक में ड्रैप करके एक अबॉन्डन होम के बेड पे रखते हैं और साथ में फ्लावर्स भी रखते हैं। और यही एरविन की स्टोरी एंड हो जाती है।